सोमवार की दोपहर के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का आगमन हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बंजारी पंचायत के महावीर स्थान के मृतक अशोक पासवान के घर पहुंचा। पप्पू यादव ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। बताया गया कि डालमिया सीमेंट में कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त मजदूर अशोक पासवान की 10 दिन के बाद दर्दनाक मौत हुई थी। इसके बाद डालमिया सीमेंट फैक्ट्री सहित अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन हुआ था। करीब 1 घंटा परिवार के घर रुकने के बाद पप्पू यादव का काफिला डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट पर पहुंचा, जो सभा में तब्दील हो गया। पप्पू यादव वहां डालमिया सीमेंट फैक्ट्री स्थानीय प्रशासन के लापरवाह रवैये को लेकर जमकर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि बिहार में बैठे सत्ता के लोग और उनके प्रशासन के लोग कान खोलकर सुन ले कि जनता भगवान होता है और उस पर जब जुल्म होता है तब जनता इसको जन आक्रोश के रूप में लेती है। उन्होंने मन से संबोधित करते हुए जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द ही रोहतास प्रखंड क्षेत्र के 10 बेकसूर जनप्रतिनिधियों पर फर्जी केस वापस लिया जाए। साथ ही डालमिया सीमेंट फैक्ट्री को सरकार से मिले दिशा निर्देशों का और सुरक्षा नियमों को पालन करे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने एक मजदूर को न्याय दिलाने का प्रयास किया, उसके बदले प्रशासन डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा दर्ज करना मुनासिब समझा। यह सरासर पूंजीपतियों की गुलामी है। कार्यक्रम में पप्पू यादव के पहुंचने से पहले उनको स्वागत करने के लिए जन अधिकार पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव तुराम नियाजी अपने हजारों समर्थकों के साथ रोहतास प्रखंड के तुम्बा बाजार में पहुंचे। उन्होंने पप्पू यादव को माला पहनाकर स्वागत किया और सारी समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद वहां से काफिला बंजारी डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की ओर प्रस्थान किया। बताया गया कि इस दौरान तुम्बा से लेकर डालमिया सीमेंट फैक्ट्री तक हजारों की संख्या में लोग सड़कों के किनारे उमड़े हुए थे। उन्होंने इस बात की उत्सुकता थी कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय नेता पप्पू यादव के आने के बाद डालमिया सीमेंट फैक्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्मी के जिला प्रभारी अमित पासवान ने कहा कि हमारे नेताजी का आज आगमन हुआ है और हर संभव प्रयास होगा कि देर तक अशोक पासवान सहित अन्य मजदूरों को न्याय मिल सके और डालमिया सीमेंट को हर हाल में सरकार द्वारा निर्देशित नियमों को पालन करते हुए यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। लोगो न्यूज 24 के लिए रोहतास से कविता कुमारी की रिपोर्ट। का जो डालमिया नगर है उसको मरने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प बहुत मजबूती के साथ है। उस तरह जिस तरीके से हम बंजारी सीमेंट जो हमारे लिए एक नाम बन गया, हम चाहते हैं बंजारी सीमेंट जो नाम है उस पर सासाराम का भी मोहर रहे, कि उस पर लिखा जाए बंजारी सीमेंट का कहाँ पर बन रहा है। तो आज हमने वादा किया था कि 10 लाख रुपया इस परिजन को, और अभी मुखिया जी से भी बात हुई, वीडियो साहब से बातचीत होगी, इसके घर 5,40,000 उस दिन मुआवजा मिल गई थी। जो एग्रीमेंट हमारे वार्ता के बाद हमारे नेता और यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे जो भी यहाँ के जिला पार्षद, मुखिया जी, हमारे नेता, युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष और मेयर साहब, जो तोहराज मियाजी जी ने, या भीम आर्मी के हमारे नेता ने, हमारे अध्यक्ष, सभी लोग इस इलाके में एक बड़े संघर्ष के साथ मजदूरों की आवाज को लेकर जो अधिकार की लड़ाई लड़ी गई, आज जो कमिटमेंट था वो पूरा हुआ और इनकी ज्वाइनिंग भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो हमारा डिमांड है, पहला डिमांड है कि केस वापस करो। एसडीओ साहब सुरसुर मुरमुर बड़ों के बाप, कनियों के बाप नहीं चलेगा। आपने मुखिया जी, जिला परिषद, हमारे नेता पर आपने केस किया, 500 अन्यत्र दे दिया, तो क्या हम लोग, क्या लगता है हम लोग अभिमन्यु, महाभारत के अभिमन्यु हैं और आपसे, आप जैसे गिदड़ भक्ति और लुटेरे सबसे डर जाए? 353 से डरने लगे, उखड़ी में मूड़ी दिए तो समाठे से डरे। इसीलिए केस वापस लीजिए। हम सीएम साहब के हाउस तक इस केस के बारे में जानकारी दे दिए हैं। मेरा होगा कि केस वापस लीजिए, नहीं तो बड़ी लड़ाई होगी। इस दूसरी चीज हम बहुत क्लियर है कि लगातार जनप्रतिनिधियों को टारगेट करना ये भी नहीं चलेगा। तीसरी चीज, जो 15 महीने, कई महीनों से मजदूरों का पेमेंट भुगतान नहीं हुआ है, 11 महीने से, वह हमारा डिमांड है, उसको आप पूरा करिए। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर काम हो। ट्रक को रखने के लिए जो
रोड पर छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। हाँ, पॉल्यूशन के सवाल पर भी है मामला कि लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है।